नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हमने जो है पिछले वीडियो में गृहस्वामी और जूलिया के बीच हुए डिस्कस को हमने समझा कि किस प्रकार से जो गृहस्वामी था वह जूलिया को परेशान करता था, उसकी एक एक त्रुटियों को वह खोज खोज कर निकालता था। तो आज हम उसी क्रम में इसके भाग 2 पर आएंगे और भाग 2 में इसके वृत्तांत को समझेंगे। तो आइए हम इसके भाग 2 को समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टहनी की खरों से लगने से जो जैकेट फट जाती है तो 10 रूबल उसके पास गए, यानी कि जो जैकेट फटती है उसके 10 रूबल वह काटते हैं। साथ ही साथ इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की जो है साफ सफाई और करने वाले नौकरानी जो है मारिया का जिक्र आता है। तो मारिया ने क्या किया, वान्या के नए जूते चुरा लिए और रुक कर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। ठीक है, यानी कि मारिया जो है, मारिया की नौकरानी है, वह जो है वान्या के जूते चुरा लेती है और ऐसा गृहस्वामी कहते हैं और पुनः कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो। आगे जो है जूलिया का जिक्र है कि मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है जूलिया डरी डरी है, सहमी सहमी है और सारी बातों को एक एक उसके प्रति लगाए हुए आक्षेप को वह सहन कर रही है। आगे जो है गृहस्वामी पुनः कहता है कि हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे। गृहस्वामी जूलिया से कहता है कि तुम्हें जो है बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करने का ही तो हम पैसे देते हैं, और अगर उसमें तुम कोई ढील करोगे तो फिर उसके पैसे कहाँ से मिल सकते हैं, अर्थात उसके पैसे नहीं मिलेंगे। कह रहा है कि तो जूते के 5 रूबल और कट गए, और हाँ याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। एकदम बिल्कुल वो सब्र की जो सीमा होती है वह पार हो जाती है। यहाँ पर उसको जैसे ही याद आता है वह पुनः कहता है कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें कितने 10 रूबल दिए थे, हाँ 10 रूबल। आगे जो है जूलिया लगभग रोते हुए जी नहीं आपने कुछ नहीं दिए, आगे नहीं कुछ कह पाती है। और गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं, और अगर यकीन नहीं है तो दिखाऊं डायरी। डायरी के पन्ने उलटने लगता है। अब देखेंगे कि जूलिया अपने आंसू को पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, यह जूलिया का उत्तर रहता है। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हों, यानी कि दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो ठीक है घटाओ 27, 41, इस में से अम बचे 14, यानी कि अम शब्द आया है 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना। अब वह पुनः पूछ रहा है 27 और 41 इनमें से जो है कह रहा है अम बचे 14, यानी कितने बचे, क्यों 14 का जिक्र आया यानी कि 14 बचे। कह रहा है कि हिसाब ठीक है कि नहीं। जूलिया जो है आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल जो है, ज्यादा नहीं ना, वो भी यानी कि 3 रूबल का यहाँ पर जूलिया जिक्र करती है कि मालकिन ने मुझे 3 रूबल दिए थे। एक ही बार पैसा यहाँ पर मिलने का जिक्र होता है और वह मालकिन के द्वारा 3 रूबल। आगे जो है गृहस्वामी कहते हैं कि जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। गृहस्वामी कहता है जूलिया से कि इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम न बताती तो अनर्थ हो जाता, तुम न बताती तो क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही
इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। डायरी खोल कर जो है उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। 14 में से 3 घटाने पर कितने रूबल बच गए? 11 रूबल बच गए। जेब से निकाल कर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल देते हुए, संभालो, गिन लो, ठीक है ना। यहां देखेंगे कि गृह स्वामी कितना गिरा हुआ व्यक्ति है कि इस तरह से उस पर आक्षेप करता जा रहा है। जूलिया कांपते हाथों से रूबल को लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद, ईश्वर जी वह धन्यवाद देती है। गृह स्वामी सोफे से उठकर खड़ा होकर हो जाता है और भरी आवाज में, यानी कि भारी आवाज में बात भरी आवाज में बात करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह ना, कमरे में शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है और धन्यवाद जूलिया, तुम्हारे धन्यवाद कहा ना। गुस्से से धन्यवाद किस बात का, वह बिल्कुल अकड़ कर बोलता है। पहले तो 1-2 चक्कर लगा लेता है गुस्से में आकर, पता नहीं किस बात का गुस्सा उसे है, और पुनः क्या कह रहा है कि किस बात का, यानी धन्यवाद किस बात का। जूलिया कहती है कि आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। जूलिया बताती है कि आपने जो मुझे पैसे दिए हैं इसके लिए धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दोगी, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। अभी स्वतः ही देखिए, यह बोल रहा है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम ये जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प कर लिए हैं, और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया कहती है, हाँ जी मालिक, और पुनः जो है गृह स्वामी कहता है कि गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। गुस्से से तुतलाते हुए कैसे बोल रहा है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। तो यहां पर देखेंगे जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में जो है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ दे तो रहे हैं। वे स्वामी क्रोध से कांपते हुए उत्तेजित स्वर में बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और पुनः जो है अपने स्वर को धीमा करता है, यानी अपनी आवाज को धीमा करता है। मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ जो है एक छोटा सा क्रूर शब्द आया है, यहां पर देखेंगे क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये है तुम्हारे 80 रूबल। जूलिया ने 40 रूबल का जिक्र किया था कि 30 में नहीं 40 रुपए रूबल में, यानी कि 40 रूबल, 1 महीने का 40 तो 2 महीने का 80 रूबल हो गया। यहाँ पर 80 रूबल का जिक्र आया है, तो फिर ये तुम्हारे 80 रूबल है, मैं अभी ने तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए जो है इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए? इसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, नहीं जूलिया, नहीं, यह गृह स्वामी कहता है। नहीं जूलिया, नहीं। इस पर जो है नहीं जूलिया, नहीं, इस पर जो है इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, और खामोश रहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा।
अपने को बचाए रखने के लिए जो है तुम्हें इस तरह से कठोर जो है क्रूर निर्मम हृदयहीन संसार से लड़ना होगा और अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। साथ ही साथ पूरी शक्ति के साथ मत भूलो कि जूलिया इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। यानी कि जो स्वतः अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता है उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जूलिया और गृह स्वामी के मध्य जो है जो भी संवाद हुआ, जो भी वार्तालाप हुआ, जूलिया पर गृह स्वामी ने जितने भी रोप प्रत्यारोप आरोप लगाए, जूलिया सभी का जो है एक भी बार प्रतिकार नहीं किया। अंत में गृह स्वामी ने उसको एक सीख दी कि हमें जो है अन्याय के विरुद्ध अवश्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो हमने इस कहानी नहीं बल्कि इस एकांकी के माध्यम से सीखा कि हमें किसी भी परिस्थिति में अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो ऐसा हम समझते हैं कि आपको यह एकांकी अवश्य ही समझ में आया होगा और आप स्वतः भी इसका अध्ययन करें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।